परफेक्ट लाइफ जैसा कोई शब्द होता ही नहीं इस दुनिया में। भगवान ने किसी को कुछ दिया तो कुछ छोड़ा तो जरूर है, और वो इसलिए नहीं दिया ताकि जो है उसकी थोड़ी बहुत इज्जत करना सीख जाओ। एक अच्छे महंगे चाय का कप इस बात की गारंटी नहीं देता कि इसके अंदर चाय भी अच्छी होगी। उसी तरह अच्छी गाड़ी, अच्छा घर इस बात की गारंटी नहीं देता कि इस घर के अंदर बैठा हुआ आदमी सुखी होगा। इस चीज को जिस दिन समझ गए उस दिन आपके आसपास मटेरियल चीजें होंगी पर वो आप पे हावी नहीं होंगी। इस योनि में भी अगर हम आपको न पा सके तो फिर पता नहीं कितने जन्म और चक्कर लगाने पड़ेंगे। पता नहीं आगे के जन्मों में कृष्ण नाम को जान भी पाएंगे या नहीं, ऐसे सद्गुरु मिल पाएंगे या नहीं, ब्रजभूमि में जन्म वास मिल पाएगा या नहीं। ये सब जानते हुए भी मेरा मन आपके चरणों में तभी लगेगा जब कृपा करेंगे, क्योंकि महापुरुष कहते हैं भक्ति कृपा की वस्तु है। भक्ति कृपा से मिलती है, गुरु कृपा से मिलती है, संतों की कृपा से मिलती है। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था। दुनिया में जिसने उनको सहारा बनाया ना, उसकी मौज ही मौज हुई, उसके जीवन में कमाल ही कमाल हुआ। भक्तों के लिए तिनके का सहारा नहीं है, भक्तों के लिए तो डूबते हुओं को गोविंद का सहारा। डूबते डूबते पार उतर गए। हम एक दूसरे के ओपिनियन को समझने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे विचार अलग होंगे, आपके अलग होंगे। अगर आप मेरे विचारों को इज्जत नहीं दोगे, मैं आपके विचारों को इज्जत नहीं दूंगी, तो फिर ईगो का जन्म होता है। ईगो में आदमी हमेशा यही सोचता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही होगा, और उसमें फिर बात बिगड़ती है। विचार अलग अलग भी तो हो सकते हैं, और एक विचार के लोग एक छत में रहे, ये तो बहुत इजी है जीना। Of course. जब 10 विचार के लोग एक छत के नीचे रहे और सबकी विचारधारा अलग अलग हो, तब उसमें जो मैनेज कर पाता है थोड़ा मुश्किल, आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ सबको लगता है मेरे विचार ही। स्कूल के एग्जाम बहुत इजी है, लाइफ बहुत टफ एग्जाम देती है, और वो आउट ऑफ द सिलेबस आता है। ये पता है कि मैथ्स में तो मैथ्स ही आएगा, पर लाइफ में तो कुछ भी आ सकता है। जख्म जब सीने में भर जाएंगे तो आंसू भी मोती बनकर निकल जाएंगे। ये मत पूछना कि दर्द किस किस ने दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएं। मुझे दुख नहीं कि दुनिया साथ छोड़ दे, अपने साथ छोड़ दे, मुझे परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे केवल आपका साथ चाहिए। आपका साथ है तो मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं। बैरी बने चाहे सारे जग वाले, पर राम जिसे तारे भला कौन उसे मारे। ठाकुर जी हमारे खूब सुंदर हैं, पर एक सुंदरता ऐसी है जो उनसे भी बढ़कर है, और वो जब उनके वाम भाग में खड़ी हो जाती है ना, तो ठाकुर जी भी उनके सामने फीके लगते हैं। और वो सुंदरता क्या है बताइए ना। उस सुंदरता की मूर्ति है श्री राधा रानी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, मर्सीफुल और पावरफुल कोई है तो वो राधा रानी, सबसे ज्यादा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमेशा लोगों की सोच करके जीवन को नहीं जीना चाहिए, अगर आप गलत नहीं हो तो। हाँ, लोगों की एडवाइस आपके जीवन में एक हद तक होनी चाहिए। उसके बाद फिर लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपके दुख में आपका साथ नहीं देने वाले, लोग आपकी खुशी में आपका साथ देने नहीं वाले। आप अकेले ही हो जो अपना साथ खुद दे सकते हो। आप अच्छा नहीं भी करोगे तो भी कहेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, तो उस चीज को छोड़ दीजिए। संसार का प्यार शरीर का है, स्वार्थ का है। संसार का प्यार जब तक देते जा रहे हो ना, तब तक निभाया जा रहा है। जिस दिन देना बंद कर दोगे, उस दिन ये संसार
जैसे केले के छिलके को फेंक देता ना, वैसे उठा करके फेंक दे। ये गलतफहमी मत पालना, संसार में प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं है। ये जो दावे करते हैं ना बड़े बड़े, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएं, तारे तोड़ लाएं, टूटे ना आम का पेड़ से आम भी। सुबह आई लव यू, शाम को आई लीव यू। डूब जाना प्रेम है। उनके अलावा कोई अच्छा ना लगे वो प्रेम है। उनके सुख के लिए काम करना प्रेम है। और भक्ति का मतलब ही भैया प्रेम है। पहले प्रेम करना सीखो।